Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zohid. I am from Jammu and Kashmir. Today my topic is matrix. मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की नोटेशन क्या होती है, मैट्रिक्स में जो हम एलिमेंट्स लेते हैं वो कैसे लेते हैं, मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, ये मैं सारे यहाँ पे डिफाइन करूँगा। देखो पहले मैं डिफाइन करूँगा मैट्रिक्स की नोटेशन क्या है। देखो मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, यानी कि इसमें हम एलिमेंट्स लेंगे उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, या अगर किसी को ये पसंद नहीं आए वो इसमें एलिमेंट्स ले सकते हैं इस तरीके से। इसकी सेकंड नोटेशन या थर्ड जो नोटेशन है वो है ऐसे, यानी कि इसमें हम एलिमेंट्स लेंगे उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसकी नोटेशन है। अब मैं बोलूँगा मैट्रिक्स क्या है। देखो मैट्रिक्स का मतलब है एलिमेंट्स को अरेंज करना रेक्टेंगुलर फॉर्म में, एलिमेंट्स को अरेंज करना रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A11 A12 A21 A22, यानी कि ये मैंने एलिमेंट लिया है। A11 एक एलिमेंट है, A12 एक एलिमेंट है, A21 एक एलिमेंट है, A22 एक एलिमेंट है, यानी कि इन एलिमेंट्स को मैंने अरेंज किया है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं और एक एलिमेंट ले सकता हूँ A13 A11 A12 A13 A21 A22 A23, या इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इन शॉर्ट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो जो एलिमेंट्स हम मैट्रिक्स में लेते हैं इन जनरल वो तो हम आई से डिफाइन कर रहे हैं AIJ, यानी कि जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट होता है वो तो ith कंपोनेंट, और जो सेकंड वाला कंपोनेंट है इसको बोलते हैं jth कंपोनेंट। अगर हम इन न्यूमेरिकल वैल्यू में इसको डिफाइन करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे आई है, आई मैंने फर्स्ट वाला लिया है 1, जे भी मैंने लिया है 1, फिर जो सेकंड एलिमेंट मैंने लिया है आई इज इक्वल 1 जे इज इक्वल 2, फिर थर्ड वाला आई इज इक्वल 1 जे इज इक्वल 3। इन शॉर्ट फर्स्ट लाइन, अगर हम लाइन की ऐसे बात करेंगे यानी कि 1 1 1 सेम रहता है, यानी कि ith कंपोनेंट सेम रहता है, jth कंपोनेंट चेंज होता है। सिमिलरली इन सेकंड लाइन ith कंपोनेंट सेम रहता है, jth कंपोनेंट चेंज हो रहा है, यानी कि फर्स्ट वाली लाइन में 1 1 1 1 आ गया, सेकंड वाली लाइन में 2 आ गया, थर्ड वाली लाइन में 3 आएगा वो सेम रहेगा, फोर्थ वाली लाइन में 4 सेम रहेगा, फिर jth कंपोनेंट चेंज होगा, यानी कि ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि AIJ की शक्ल में मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हम लेते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँगा A11 ये 1 भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, A22 कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैं बात करूँगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले मैं डिफाइन करूँगा और रोज़ क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया है, इसमें मैंने एलिमेंट्स लिए हैं, जैसे कि मैंने अभी डिफाइन किया है कि एलिमेंट्स को हम कैसे लेते हैं AIJ के फॉर्म में, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये तो है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली ड्रा हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं रोज, यानी कि 1 रो 2 रो 3 रो, और जो एलिमेंट्स वर्टिकली आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम्स। कहने का मतलब ये है, अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स आए, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज आई और 3 कॉलम आए, इसका मतलब है 3 क्रॉस 3,
फर्स्ट वाला जो थ्री है इसका मतलब है 3 रोज है, सेकंड वाला जो 3 है इसका मतलब है 3 कॉलम्स है। यानी फर्स्ट 3 डिफाइन कर रहा है 3 कॉलम है, सेकंड 3 डिफाइन कर रहा है 3 कॉलम्स है, यानी कि 3 क्रॉस 3, यानी कि इसमें इस मैट्रिक्स में 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। सिमिलरली 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मतलब है वो मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगी। एंड 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का मतलब है जिस मैट्रिक्स में खाली 1 रो और 1 कॉलम होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब है एफ मैट्रिक्स, यानी कि ये तो मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है, यानी कि ये मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है। एफ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिस मैट्रिक्स का हर कोई एलिमेंट सेट एफ से बिलोंग कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं एफ मैट्रिक्स। यानी कि एफ का मतलब है फील्ड, यानी कि फील्ड में डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं कर सकता हूँ डिफाइन यहाँ पे, यानी कि फील्ड रियल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, या अगर हम रैशनल नंबर भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं एफ की बजाय यहाँ पे आर ले लूँगा, यानी कि आर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है यानी कि जिस मैट्रिक्स में हर कोई एलिमेंट रियल नंबर से होगा, यानी कि 1 2 3 2 3 1, यानी कि जो मैट्रिक्स मैंने ली है इस मैट्रिक्स के जो सारे एलिमेंट्स है वो रियल नंबर से होंगे, इसको हम बोलते हैं रियल मैट्रिक्स। सिमिलरली एफ मैट्रिक्स यही है। अब इसके टाइप्स देखो, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मैंने डिफाइन किया है ऑलरेडी, मैंने डिफाइन किया कि वो यानी कि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करना, उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स क्या है? नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मैंने ले लिया, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम्स मैंने इसमें लिए है, यानी कि जो 2 रोज मैंने लिए, यानी कि नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। और अब रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का कॉलम एक ही होगा और रो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। यानी कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स में खाली एक ही रो होगा, उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में खाली एक ही रो होगा उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें रो एक ही है और कॉलम है 1 2 3, यानी कि कॉलम का तो पता ही नहीं है, कॉलम एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन रो खाली एक ही होना चाहिए, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें खाली एक ही कॉलम होगा और रो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स में रो एक ही होगा, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स में कॉलम एक ही होगा। अब है स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होंगी, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इन शॉर्ट, जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम इक्वल होंगी उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में 2 रोज है और 2 कॉलम भी है, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो 5 भी हो सकते हैं, कॉलम 5 भी होंगे, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि रोज इज इक्वल टू कॉलम। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 2 क्रॉस 2, यानी कि रोज भी 2 है, कॉलम भी 2 है। 3 क्रॉस 3, रोज भी 2 है, कॉलम भी 3, रोज भी 3 है, कॉलम भी 3 है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि रोज इसमें 2 बार आए 2, कॉलम इसमें 2 बार आए 2, यानी कि जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम इक्वल होंगी उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायगोनल मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। जब स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास होगी तो हम डिफाइन कर सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉट। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे लेकिन जो डायगोनली एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो होंगी, उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि ये मैंने मैट्रिक्स लिए है 3 मैट्रिक्स मैंने लिए हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए फर्स्ट। यानी कि इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं लेकिन जो डायगोनली एलिमेंट हैं वो मैंने ए लिया है, यानी कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स मैंने लिया है। इस लाइन पे इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स।
और जो एलिमेंट्स मैंने इस लाइन पे लिए हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। और जो एलिमेंट्स मैंने इस लाइन पे लिए हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। और जो एलिमेंट्स इस लाइन पे आए हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफाइन करा डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि ए आई डी इज इक्वल टू ए आई डी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि रोज और कॉलम इक्वल है। ए आई डी इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स की, यानी कि अगर आई इक्वल टू जे होंगे, आई यानी कि इसमें आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे होने चाहिए तो वो डायगोनल एलिमेंट डिफाइन करेगा। यानी कि ऐसे इस लाइन पे, यानी कि इस लाइन पे A11 A22 A33, यानी कि आई इक्वल टू जे, यानी कि वन, यानी कि फर्स्ट वाला कंपोनेंट वन है, ये इसका मतलब है ith कंपोनेंट, यानी कि ए आई जे, यानी कि आई जे का मतलब है 1 1। फिर जो सेकंड वाला है 2 2, यानी कि आई जे, फर्स्ट वाला 2 ith है, सेकंड वाला 2 जे है, यानी कि आई और जे सेम है, यानी कि 1 1 2 2 3 3, यानी कि आई इक्वल टू जे होना चाहिए। और ए आई जे इक्वल टू 0 होगा जब आई डज नॉट इक्वल टू जे होगा, मीनस आई को आई डज नॉट इक्वल टू जे मीनस A13, यानी कि 1 इज इक्वल टू आई, 3 इज इक्वल टू जे, फर्स्ट वाला कंपोनेंट आई था, सेकंड वाला कंपोनेंट जे थे, यानी कि आई डज नॉट इक्वल टू जे मीनस 1 डज नॉट इक्वल टू 3, ये 0 होगा। इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसको मैं, यानी कि ये मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि जो मैंने A11 A22 इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट्स इस लाइन पे आ रहे हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर मैंने 2x2 मैट्रिक्स लिया है तो कहने का मतलब ये है, अगर मैंने 2x2 मैट्रिक्स ले ली है इस पर कितने डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली है तो अगर 2x2 मैंने लिए तो इसमें 2 डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, एक होगा A11 दूसरा होगा A22। अगर मैं n क्रॉस n डायगोनल मैट्रिक्स लूँगा तो इसमें कितने डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें ज़रूरी बात है कि इसमें n डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। अगर ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, यानी कि एक यहाँ पे आएगा, एक तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे आएगा, ये nth वाला तक आएगा, तो इसको बोलते हैं n डायगोनल एलिमेंट्स होंगे n क्रॉस n डायगोनल मैट्रिक्स में। फिर बात करेंगे सुपर डायगोनल लाइन क्या है और सब डायगोनल लाइन क्या है। देखो मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ली है, यानी कि इस लाइन को कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन के ऊपर जो लाइन आ रही है उसको बोलते हैं सुपर, उसको बोलते हैं सुपर डायगोनल लाइन। और जो डायगोनल लाइन के नीचे जो लाइन आ रही है उसको बोलते हैं सब डायगोनल लाइन। यानी कि मैट्रिक्स हम डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में हम डायगोनल लाइन लेते हैं, डायगोनल लाइन के ऊपर जो लाइन आ रही है उसको बोलते हैं हम सुपर डायगोनल लाइन, डायगोनल लाइन के नीचे जो लाइन आ रही है उसको हम बोलते हैं सब डायगोनल लाइन। अब प्रॉपर्टी क्या है सुपर डायगोनल लाइन और सब डायगोनल लाइन की प्रॉपर्टी क्या है। देखो जहाँ तक हम बात करते हैं डायगोनल लाइन की, यानी कि डायगोनल लाइन क्या होता है जिसमें आई इक्वल टू जे होता है, यानी कि यानी कि A11 है, A22 है, फिर आएगा A33, यानी कि आई इक्वल टू जे होता है इसमें, यानी कि A11। जो ये सुपर डायगोनल लाइन है, देखो सुपर डायगोनल लाइन मैंने ये यहाँ पे ले ली है डायगोनल लाइन के ऊपर। डायगोनल लाइन के ऊपर कौन सी लाइन आ रही है, यहाँ पे एक लाइन आ रही है, उसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, वो आ रहा है A12। देखो फर्स्ट वाला कंपोनेंट जो है ये है A12 फर्स्ट, ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है ith कंपोनेंट, 2 क्या रिप्रेजेंट करता है dth कंपोनेंट। इसका मतलब है जो ये jth कंपोनेंट है 2 किसके बराबर है, ये है 1 + 1, यानी कि 1 क्या है वो ith कंपोनेंट +1, यानी कि i + 1। ये सुपर डायगोनल एलिमेंट्स की खसूसियत है कि जो jth कंपोनेंट है, jth कंपोनेंट इज इक्वल टू ith कंपोनेंट +1, ith कंपोनेंट +1, यानी कि ये सुपर डायगोनल एलिमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले ली है A12 मैंने यहाँ पर लिया है एग्जांपल jth कंपोनेंट इज इक्वल टू ith कंपोनेंट +1। अब यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे, जो jth वाला कंपोनेंट कौन है, jth वाला कंपोनेंट 2 है, ith वाला कंपोनेंट कौन है, ith वाला कंपोनेंट 1 है, यानी कि हम लेंगे जे कौन है 2 इक्वल टू आई इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2 आ गया, j इक्वल टू i + 1, यानी कि 2 इक्वल टू 2।
अब मैं बात करूँगा सब डायगोनल लाइन। सब डायगोनल लाइन वो लाइन होती है जो डायगोनल लाइन के नीचे आ रही है, उसको हम बोलते हैं सब डायगोनल लाइन। अब इसमें खुसूसियत क्या है, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल कौन आ रही है, A21 यानी कि A11 A12 ए यानी कि A11 A12, फिर कौन एलिमेंट आ रहा है A21 A22 यानी कि A22 यानी कि A22 क्या है, यानी कि 2 फर्स्ट वाला कंपोनेंट I है, सेकंड वाला कंपोनेंट 2 जो है ये J है। आ गया समझ। अब इसमें क्या है, A21 है, A21 यानी कि ये जो 1 है ये 2 वाला है। अब इसमें क्या है, ये जो है, अब इसमें प्रॉपर्टी ये है, जो ये 2 है, ये 2 किसके बराबर है, इस 1 के बराबर प्लस 1, यानी कि 2 का मतलब क्या है I, यानी कि I इक्वल टू ये 1, ये वाला 1 मतलब J प्लस 1, यानी इसकी ये प्रॉपर्टी है I इक्वल टू J प्लस 1, यानी कि जो सब डायगोनल लाइन है, सब डायगोनल लाइन में I होता है बराबर J कंपोनेंट प्लस 1। और जो सुपर डायगोनल लाइन है, सुपर डायगोनल लाइन है जो है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है J इक्वल टू I प्लस 1, और जो सब डायगोनल लाइन है उसमें होता है I इक्वल टू J प्लस 1। अब आपको ये मैट्रिक्स लेना, फिर उस मैट्रिक्स में चेक करना, यानी कि डायगोनल लाइन के ऊपर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें आप चेक करना क्या J कंपोनेंट I प्लस 1 के बराबर है, अगर है तो वो सब डायगोनल लाइन की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है, अदरवाइज नॉट, यानी कि ये कर सकता है, हर लिहाज में करेगा। अब स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। फिर बात क्या बनती है, यानी कि अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, मैंने अभी बात की है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स मैंने एलिमेंट लिए हैं, फिर लेकिन जो मैंने डायगोनल लाइन पे एलिमेंट लिए हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, वो होती है, यानी कि डायगोनल लाइन पे एलिमेंट्स जो होंगे वो नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सब जीरो होने चाहिए, वो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स में डायगोनल लाइन पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेम आएंगे, यानी कि डायगोनल लाइन पे जो एलिमेंट्स है वो सारे सेम होंगे, और जो बाकी एलिमेंट्स है वो जीरो होंगे, उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है डायगोनल मैट्रिक्स, मैंने लिया है यहाँ पे, जो मैंने डायगोनल लाइन पे मैट्रिक्स लिए वो मैंने सेम लिए हैं, और जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं वो जीरो होंगे, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में फ़र्क क्या है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स में जो मैंने डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है उसमें जो एलिमेंट्स डायगोनल लाइन पे आते हैं वो नॉन जीरो है, यानी कि वो सेम भी हो सकते हैं और सेम भी ना हो सकते हैं। जहाँ तक स्केलर मैट्रिक्स की बात है, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है जो डायगोनल लाइन पे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे सेम होंगे। तो ये आज का टॉपिक था, थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही, थैंक्स।